हेलो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरी अंतर यात्रा। ये गुलाब कोठारी जी का लेख है और आज डेट है, क्या कहते हैं, बुधवार 11 मार्च 2026। इस पेज को देखकर ऐसा लगा कि ये मेरी खुद की 2.5 लाख वर्ष पुरानी अंतर यात्रा है। मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे भारत की 2.5 लाख वर्ष पुरानी सभ्यता संस्कृति को खोजना है। फिर मैं सोचती भारत में कौन सा, केरला में रह चुकी, राजस्थान में रह चुकी, कौन सी किस जगह खुदाई करूँगी। और ये सब कहते हैं ना, राम जी भी 7,000 साल पुराने। लेकिन मुझे लगता था मनु है, प्रकृति का विस्तार, मनु से लेकर ध्रुव तक मेरा मन। मुझे हमेशा लगता था मेरा DNA 2.5 लाख वर्ष पुराना। अब वो DNA 2.5 लाख वर्ष पुराना है और मैं खुद को हिंदू वैज्ञानिक, वो कहता है ना, मैं कौन ढूंढना। वैसे मैंने ढूंढा कि मैं एक हिंदू वैज्ञानिक हूँ। अब मैं वैज्ञानिक हूँ तो कुछ तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो मुझे लगा था कि मैं भारत की 2.5 लाख वर्ष पुरानी सभ्यता को ढूंढूंगी। अब कौन सी जगह खुदाई करूँगी, कब मुझे इतनी काबिलियत मिलेगी। अब सोचती है नाम किरण है पर काबिलियत 0। लेकिन फिर भी मन में था कुछ तो करना है, कुछ सोचना है। फिर ये लेख मिला आज। हाँ, जैसे मैंने उससे पहले बिंदी में ब्रह्मांड देख रखा है, अब उसको वो क्या कहते हैं, 10 सेल के जरिए। तो ये एक लेख वो सेल की यात्रा को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है कि हाँ, मैं हमेशा से ढूंढती रही थी। हाँ, मेरा पितरलोक चंद्रमा पे है, मेरे 2 लड़के हैं, ये लड़का नहीं है, तो सोचा था मेरी लड़की हड्डियों का विसर्जन चांद पर कर लेगी, कि कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। लेकिन ये सचमुच में आज ऐसा लेख मिला जो मुझे लगता है कि मेरा जो DNA है ना, 2.5 लाख वर्ष पुराना, ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, 84 लाख योनियों में मैं एक बूंद बन के बरसी होंगी। कष्ट किरण, कष्ट निकली है। ये संघर्ष, धैर्य, प्रतीक्षा की यात्रा थी। बहुत ही स्पष्ट यात्रा, लेकिन बहुत गहरी यात्रा है। सचमुच में गुलाब कोठारी जी को धन्यवाद देने का मन करता है। पता नहीं फ़ोन वोन क्या लगाऊं, कैसे लगाऊं, पर YouTube है, मैं वीडियो बनाती हूँ। अब कोई सुने, देखे, नहीं देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं खुश हूँ। यानी मैं अब अपनी सोच बदल भी सकती हूँ कि कहाँ ढूंढने जाऊँगी 2.5 लाख वर्ष पुरानी यात्रा, कौन सी खुदाई में। ये वेदों की बात है, ये लिखने वाले, समझने वाले। एक वो क्या कहते हैं, पत्ता, एक पत्ते की यात्रा। वो कहते हैं बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये तो जैसे हवा आ गई, वो खुद ही बोल रहे हो कि हाँ, बिना ईश्वर के एक पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर भी मेरी बात को, यानी सृष्टि उन्होंने बनाई ऊपर से मेरे लिए, जो भी सोच के रखा हो उन्होंने ही सोच के रखा, जो भी दिया उनका दिया। किरण बस ढूंढ रही थी, और ये समझने वाला ही समझ सकता है। वो क्या कहते, दिव्य ज्ञान, दिव्य गुलाब कोठारी जी का मेरी अंतर यात्रा। सबको अपनी अपनी अंतर यात्रा का पता होता है जीवन में। धन्यवाद गुलाब कोठारी जी।